नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर की वीटो पावर्स की स्टडी करेंगे। साथ ही हम वीटो पावर्स पर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसे भी देखेंगे। वीटो एक ऐसा अधिकार होता है जिसका उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोका जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम देखें तो यूएनओ में जो यूएनएससी है उसमें 5 स्थायी सदस्य जिन्हें P5 बोला जाता है उन्हें वीटो पावर दी गई है और उनके द्वारा अनेकों बार वीटो पावर का उपयोग भी किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 200 स्टेट गवर्नर को वीटो पावर्स देता है, किंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वहाँ क्लियरली वीटो शब्द मेंशन है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 111 को देखेंगे। आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ या तो वे अपनी असेंट दे देते हैं उस बिल को, या उस बिल को विद होल्ड कर देते हैं, या उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस लोकसभा और राज्यसभा में भेज देते हैं। यदि प्रेसिडेंट द्वारा असेंट दे दी जाती है तो वो बिल एक्ट बन जाता है, और यदि प्रेसिडेंट द्वारा उस बिल को विद होल्ड कर दिया जाता है तो एक तरह से उस बिल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी फ्यूचर में वो बिल पास नहीं किया जा सकता। और तीसरा, यदि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बिल को लोकसभा और राज्यसभा में वापस भेजते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा उसे पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, किंतु अब प्रेसिडेंट उसे पास करने के लिए यानी अपनी एसेंट देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 111 किस प्रकार इनडायरेक्टली 3 प्रकार के वीटो प्रेसिडेंट को देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है इसका उपयोग करने पर कोई बिल वहीं समाप्त हो जाता है, यानी फ्यूचर में उस बिल को पास नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 111 में जब प्रेसिडेंट किसी बिल को विद होल्ड कर देता है यानी अपनी सहमति रोक देता है तो उसे एब्सोल्यूट वीटो की पावर इनडायरेक्टली मिल जाती है। इसका उपयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में पेप्सू से रिलेटेड जो बिल था उस पर किया गया, और इस वीटो का उपयोग राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही किया गया था, क्योंकि जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो इस जो बिल का औचित्य था वो समाप्त हो चुका था। और नॉर्मली एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ पे संसद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए राष्ट्रपति का यह विवेकाधिकार नहीं माना जा सकता। इस वीटो का उपयोग ऐसे बिल पर भी किया जा सकता है जो प्राइवेट मेंबर द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर उन मेंबर्स को कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के उन मेंबर्स को कहते हैं जो किसी भी मंत्री पद पर आसीन नहीं है। यदि ऐसे प्राइवेट मेंबर द्वारा कोई बिल जल्दबाजी में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस पर एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि जो बिल से एक्ट बनने की जो प्रोसेस है उसको डिले कर देना, यानी इसमें बिल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह पास तो हो जाता है किंतु जो वो प्रोसेस है उसमें डिले हो जाता है। अब आर्टिकल 111 में जो ये रिकंसिडरेशन का ऑप्शन है प्रेसिडेंट को, यही उसे सस्पेंसिव वीटो का पावर देता है। इसके तहत राष्ट्रपति
किसी बिल को पुनः लोकसभा और राज्यसभा के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, जिससे ये प्रोसेस डिले हो जाता है। और इसका उपयोग 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो बिल था उस पर किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि यह बिल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं लाया गया, यह केवल कुछ मेंबर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पास किया गया है। तो यह था सस्पेंसिव वीटो। अब इसके बाद हम पॉकेट वीटो की चर्चा करेंगे। पॉकेट वीटो हमारे संविधान के आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट के पास जो ये 3 ऑप्शन हैं, इसे यूज़ करने की कोई टाइमलाइन का निर्धारण नहीं किया गया है, और किसी टाइमलाइन का नहीं होना ही प्रेसिडेंट को वीटो पावर, पॉकेट वीटो देता है। पॉकेट वीटो का अर्थ होता है कि कोई बिल यदि प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट ना तो उसे एसेंट देता है, ना एसेंट देने से उसे मना करता है, और ना ही उसे रिकंसिडरेशन के लिए पुनः लोकसभा और राज्यसभा में भेजता है। यानी वह चुपचाप उस बिल को अपनी जेब में डाल लेता है, और इसीलिए इस वीटो को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा गया। तो ये था एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अब हम स्टेट गवर्नर का जो वीटो का पावर है उसे देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल 200 को देखना होगा। आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है तो वो साइन के लिए स्टेट गवर्नर के पास जाता है। अब स्टेट गवर्नर के पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो वह अपना असेंट दे सकता है, या उसे विद होल्ड पर रख सकता है, या उसे रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस भेज सकता है, या उसे प्रेसिडेंट की ओपिनियन के लिए रिजर्व रख सकता है आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले तक जो स्टेट गवर्नर है उसके पास भी विद होल्ड करने का पावर था, यानी एब्सोल्यूट वीटो था। रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का पावर था, यानी सस्पेंसिव वीटो था, और कोई टाइमलाइन ना होने के कारण पॉकेट वीटो भी था। किंतु जब तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा 10 बिल पास किए जाते हैं और वो गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए रिजर्व रख लिए जाते हैं, तो तमिलनाडु की M.K. स्टालिन की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करती है, और इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमें देखने को मिलता है, जो कि गवर्नर की जो वीटो पावर है उसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यह कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया कि गवर्नर किसी बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए विद होल्ड पर नहीं रख सकता। यानी विद होल्ड का मतलब बिल का अस्तित्व समाप्त होने से नहीं है, विद होल्ड का कोई कारण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एब्सोल्यूट वीटो है वो उसका राइट गवर्नर के पास नहीं रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कई प्रकार की टाइमलाइन का निर्धारण किया गया, जो गवर्नर की पॉकेट वीटो की पावर भी ख़त्म कर देती है। इसके अकॉर्डिंग जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को विद इन 1 मंथ में यह डिसीज़न लेना होता है कि वह उस पर असेंट देगा या उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखेगा। और वहीं उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो उसके पास 3 मंथ का समय है। और यदि रिकंसिडरेशन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा उस बिल को दोबारा पास कर दिया जाता है तो विद इन 1 मंथ में गवर्नर असेंट देने के लिए बाध्य है। और साथ ही इस डिसीज़न में प्रेसिडेंट को भी कुछ निर्देश दिए गए। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को
किसी प्रकार के निर्देश कभी नहीं देता, किंतु इस डिसीजन में प्रेसिडेंट के को भी निर्देश दिए गए। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई बिल प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए रिजर्व रखा जाता है आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग, तो प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ में उस पर डिसीजन लेना होता है, ताकि कोई भी बिल अनिश्चित काल के लिए लटका ना रहे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट है, ये जो एब्सोल्यूट वीटो है गवर्नर की इस पावर को और पॉकेट वीटो की पावर को पूरी तरह समाप्त कर देता है। धन्यवाद।